हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए रागा के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको रागा के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो मैंने इस चैनल पर 80 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चेक करिएगा इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सभी में लिखा हुआ है जी, सभी में लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में जी लिखा हुआ है। फिर देखिए दूसरे नंबर पर अगर देखेंगे हम लोग तो दूसरे वाले में और तीसरे वाले में ए लिखा हुआ है, तो ए वाला पहले आएगा। तो देखिए इसमें से नंबर 1 और नंबर 2 पर तो ये वाले आ जाएंगे। अब बात की गई है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। दोस्तों, तो ये बताइए जी के बाद पहले आई आएगा या जी के बाद पहले ई आएगा। तो ई पहले आता है, तो ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ए वाला भी इसके लिए गलत होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अनीता सीता से लंबी है और सीता वीणा से छोटी है। मीनू अनीता से लंबी है। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझिएगा, अनीता सीता से लंबी है। कौन? अनीता लंबी है सीता से, तो अनीता लंबी है सीता से। इस प्रकार से समझ गए होंगे पहले इतनी बात। आगे कह रहा है सीता जो है वो वीणा से छोटी है। सीता वीणा से छोटी है तो वीणा बड़ी होगी सीता से। इस प्रकार से आगे है कि मीनू अनीता से लंबी है। मीनू जो है लंबी है किससे? अनीता से लंबी है। इस प्रकार से यदि वीणा की लंबाई आपको दे रखी है तो पहले इनसे हम चेक करेंगे कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस वाले, देखिए पहले आप इस वाले को उठाइए, देखिए और यहाँ लिखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए बड़ा है एस लिखा हुआ है इसमें। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो लिखा हुआ है ए से कौन बड़ा है, एम बड़ा है। तो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट देखिए लिखा हुआ है एस से कौन बड़ा है, वी जो है एस से बड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा वी। ठीक है, इस प्रकार से इतना हो गया है। अब बात की गई है, आपको यहाँ तो ये तो पता लग रहा है कि देखिए वीणा की लंबाई रखिए 5 फुट 3 इंच, इससे कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी? सबसे ज़्यादा आगे कौन है? यम है सबसे आगे। तो यम का मतलब क्या था? मीनू। तो सबसे ज़्यादा लंबाई होगी मीनू की। ठीक है, इसके लिए हमें माप नहीं देखना है कि कितने इंच का है कौन कौन कितने इंच का है। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसे ही देख लेना है, यहाँ पर यम सबसे बड़ा आ गया, इसका मतलब मीनू की लंबाई सबसे बड़ी होगी। देखो दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, संबंधित संख्या को चुनिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 15 32, तो 32 में आगे क्या आएगा। देखिए 15 से 32 कह सकता है, अगर हम 15 में दूना कर दें 30 और 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 32 आपका आ गया है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ 32 आपको दे रखा है तो आपको लिखना है 32 को गुणा 2 से करना है, प्लस का 2 कर देना है। तो आएगा 64 प्लस का 2 कितना हुआ दोस्तों? 66, 66 हो गया है। ऑप्शन देखिए इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए सांकेतिक भाषा में अपसेंट को ZYHVMG लिखा जाता है, तो प्रेजेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने आप करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा इसका कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अपसेंट, तो इसे उतारेंगे पहले हम लोग ABSENT। दोस्तों कि ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, एस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर, एन होता है 14 पर, टी होता है 20 पर। और इसे लिखते क्या है? ZYHVMG। देखिए जेड होता है 26 पर, वाई होता है 25 पर, एच होता है 8 पर। देखिए 1 और 26 कितना हुआ? 27 हो गया। 2 और 25 27 हुआ। 19 और 8 कितना हुआ? 9 और 8 17 का 7 27। तो मतलब क्या है? मतलब है कि इसके जोड़िए, इसको जोड़िए तो 27 होगा। अब इसको जोड़िए तब भी 27 होगा, क्योंकि टी होता है 20 पर और देखिए जी होता है 7 पर, तो 20 7 कितना हो? 27। तो इसका मतलब क्या है कि योग हो रहा है 27। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है? लिखा हुआ है देखिए PRE और लिखा है SENT। आपको पता है योग कितना वाला 27 हो रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है P कितना होता है 16, और होता है 18 पर, ई होता है 5 पर, एस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर, एन होता है 14 पर, टी होता है 20 पर। और आपको 27 से इसे माइनस कर देना है।
27 से 16 आगे कितने बचेंगे यहाँ पर? 27 से 16 आगे बचेंगे आपके 11, और 11 पर आप सभी जानते हैं क्या होता है? के होता है। तो यहाँ पर तो क्या आएगा आपका? देखिए मैं आपको ऊपर लिख के दिखा क्या आ गया। फिर देखिए 27 से हमारे 18 यहाँ पर जाएंगे तो बचेगा कितना? 9। अब 9 पर क्या होता है? तो 9 पर होता है आई, तो के बाद आई आएगा। उसके बाद देखिए 27 से जाएंगे 5, 27 से 5 गए कितने बचेंगे? 22, 22 पर क्या होता है? वी होता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आपका इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? तो इस सवाल को लगाइएगा फटाफट अपने आप। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए किसने कहा? स्त्री ने कहा। तो स्त्री कहती है, क्या कहती है कि वह मेरी माँ, तो मेरी माँ मतलब स्त्री की माँ का इकलौता पुत्र है। कौन? जो लड़का है, जो मतलब व्यक्ति है का, एक व्यक्ति का परिचय, कोई व्यक्ति जो है वो स्त्री की माँ और माँ का इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता पुत्र है। देखिए स्त्री की माँ और माँ का इकलौता पुत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्री और ये क्या होंगे? भाई बहन होंगे। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि स्त्री की माँ जो है उसका पुत्र जो है वो उसका व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्त्री और ये व्यक्ति जो है दोनों भाई बहन होंगे। तो लिखा है स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, कि जो स्त्री जो है वो पुरुष की क्या है? बहन है। तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सोचिएगा कौन सा लॉजिक इस सवाल में लगाया गया है जिससे कि यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर कर पाएँ। तो पहले वाले को देखेंगे, लिखा हुआ है 18, फिर लिखा है 36, लिखा है 90। आप देखिएगा 18 दूने कितना होता है? 36, और 18 पंचे कितना होता है? देखिए 90 था, ठीक है। 18 पंचे कितना होता है? 90। तो एक बार 2 से गुणा, एक बार 5 से गुणा। आगे देखिए लिखा है 13 वाला कि 13 दूनी 26 और 13 पना 65। तो यहाँ भी दूना 5 में गया, तो यहाँ देखिए 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 15 पना 75 होता है, तो इसका मतलब होगा 15 दूनी निकल देंगे इधर, तो हो जाएगा 15 दूनी 30। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए ए वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 हो तो M भाग L और गुणा J और प्लस P का मान क्या होगा? देखिए M का मान कितना है? 6, M का कितना है? 24, तो लिखेंगे 24, भाग लगाएंगे। L का मान कितना है? 8, गुणा J का मान है 4, प्लस P का मान है 6। सबका मान रख लिया। इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं। तो भाग को हल करेंगे, देखिए 8 से काटेंगे, 8 तियाँ होता है 24, तो आ जाएगा 3, गुणा 4 प्लस का 6 हो गया। अब गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 प्लस का 6 18 हो गया है। ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है, आप कितना तैयार हैं एयरफोर्स 2020 के लिए। दोस्तों देखिए सवाल आ चुका है, ए के दक्षिण पश्चिम में भी है। अब दोस्तों आप लोगों को डाउट होगा कि दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है। सबसे पहले समझिएगा आप लोग, अगर इस प्रकार से आपके लिए दिशा परीक्षण दिया जाए तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए अगर कहा पूरब तो पूरब इस तरफ होगा, पश्चिम की बात किया पश्चिम इस साइड में होता है, ठीक है। उत्तर होता है ऊपर की तरफ और दक्षिण होता है नीचे की तरफ। अब बात की गई दक्षिण पश्चिम, तो देखिए दक्षिण यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है, तो ये वाली दिशा होगी, ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। तो कहा गया है कि ए के दक्षिण पश्चिम बी है, तो ए देखिए अगर यहाँ पर ए होगा, अगर यहाँ पर ए होगा तो ए के दक्षिण मतलब यहाँ पर होगा बी। समझ गए अपनी बात को कि ए के दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया? बी हो गया। और लिखा है कि बी के पूर्व में, बी के पूर्व में, पूर्व इस तरफ है तो इसका मतलब इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो बी के पूर्व में जाएंगे मतलब इस तरफ जाएंगे। और क्या कहा है? और ए के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व होगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ होगा, तो इस तरफ जाना है तो इस तरफ। तो इस प्रकार से ए के पूर्व में और बी के दक्षिण पश्चिम में कौन है? सी है, तो सी यहाँ पर है, ठीक है। और फिर लिखा है बी और ए की सीध में, बी और ए की सीध में मतलब इस साइड में, सीध में बिल्कुल सीधे इस तरफ। लेकिन सी के उत्तर में, लेकिन सी के उत्तर में इस साइड में कौन है? डी है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो वो लिखा है कि ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए के किस दिशा में? इस साइड में है, तो इस साइड में, इस साइड को क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे उत्तर पूरब। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला करेक्ट, डी वाला होगा उत्तर पूरब। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा अपने आप। पहले देखिएगा, अगर इसमें तीर की बात करें तो पहली वाली आकृति में तीर आपका इस साइड में लगा हुआ है इस प्रकार से, दूसरी में बिल्कुल सीधा हो गया है, तीसरी वाले में इस प्रकार से हो गया है, चौथी वाले में इस प्रकार से हो गया, तो पाँचवीं वाले में आपका तीर इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से आपका तीर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए बी और सी वाला इसके लिए करेक्ट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद बिंदु किधर जाएगा तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग।
देखिए पहले वाले बिंदु आपका इस साइड में है, दूसरे वाले में इस साइड में है, तीसरे वाले में बीच में है, चौथे में इस तरफ है, तो पाँचवें वाले में इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ बड़ा बिंदु होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि ऑप्शन वाला बी वाला करेक्ट होगा और सी वाला भी इसके लिए गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में 9 के बाद हमारा 10 नंबर आता है और इसको देखिएगा और राइट आंसर करने की कोशिश करेगा कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। दोस्तों पहले वाले को अगर तीसरे वाले से हम लोग तुलना करें तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इन्होंने इसमें एक लाइन बढ़ा दी है। इस प्रकार से आपका देखिए ये वाला बिल्कुल इसके जैसा दिखने लगा, तो आपको यहाँ पर भी एक लाइन बढ़ा देनी है और आपको देखना है कि देखिए इसमें लाइन बढ़ी हुई है। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको देखा जाए कि 40 लड़के हैं, उसका औसत भार कितना है 79 किलोग्राम। तो टोटल इसका अगर हम योग निकालेंगे, योग कितना हो जाएगा, तो इसके लिए गुणा करनी पड़ेगी। देखिए 0 का 0 लगेंगे और 4 नियम 36 का 6 यहाँ से लगा 3 और 7 चौक 28, 3 कितना हुआ 31। तो आपका ये आ गया 3160, ये इसका योग निकल के आ गया है। अब कह रखा है कि यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो टोटल देखिए 40 लड़के थे, अध्यापक जोड़े हो जाएगा 41 लड़के हो जाएंगे और इसमें 1 किलोग्राम भार बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले 79 तक हो गया 80 किलोग्राम। अब इसका योग निकालें कितना होगा 0, 8 1 8, 8 6 कितना होगा 32। अब हो गया इतना। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना अध्यापक का भार निकालना है। अध्यापक का भार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसे माइनस कर देना पड़ेगा। जब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा निकल के 0, 8 से 6 गया 2, 2 से गया 1, 120 निकल गया आएगा। तो अध्यापक का भार हो जाएगा 120 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 189 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी के बराबर तथा बी को सी के बराबर हिस्सा मिले। सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा आपको यहाँ पर बता देना है। इससे पहले दोस्तों आपको पहले सोचना है कि देखिए ए को बी के बराबर, बी को सी के बराबर, इसका मतलब सभी को एक दूसरे के बराबर मिला है। ए को बराबर मिला है बी के और बी को बराबर किसके मिला है सी को। इस प्रकार सभी को बराबर मिला हिस्सा है और टोटल रुपये कितने 189। तो आपको सिंपल सा काम करना है, इसके 3 टुकड़े कर देने हैं, 3 18, 3 3 9। समझ लीजिए आपका कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले हैं, 63 रुपये मिले हैं। तो सी का हिस्सा वो भी 63 रुपये होगा। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दोस्तों 28 और 32 का लासा और मासा किस अनुपात में है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, 28 और 32 का लासा निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 28 और किसका निकालेंगे, 32 का निकालेंगे लासा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से काट देंगे। देखिए 4 7 28 होता है, 4 होता है 32। तो आपको यहाँ पर दिख गया है, इसमें सिर्फ 4 ही कॉमन मिलेगा। अब इसके बाद ये कट नहीं कट पाएगा। तो इसका मासा कितना निकल आएगा, देखिए मासा भी निकला है आपका, इसके साथ साथ ही मासा आ गया आपका 4। और लासा की बात करें, लासा कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए लासा कितना आएगा 4 7 कितना होगा 28। और देखिए दोस्तों 28 का गुणा करना है 8 में, तो 28 8 करना है तो कितना होगा 8 8 जा 64 का 4 यहाँ से लगा 6 और 8 दूनी 16 6 कितना होगा 22। तो हो गया है 224। तो आपका लासा और मासा निकल आया है। पूछा गया लासा तथा मासा किस अनुपात में है। तो लासा है 224, मासा है 4 और 4 से काटेंगे। देखिए 4 पंचे 20 बचा 2, 4 6 24 और बटा बचेगा 1। तो आपका क्या निकला है 56/1। इसका मतलब होगा 56:1। तो ऑप्शन की बात करेंगे, इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, एक फुटकर विक्रेता 425 रुपये में एक रेडियो खरीदकर उस पर 15 रुपये ढुलाई खर्च कर देता है। यदि अब वह रेडियो को 510 रुपये में बेचे तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो आपको यहाँ पर लाभ बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस। देखिए सीपी कितना इसका हो जाएगा, 425 का रेडियो खरीदता है और इस पर 15 रुपये ढुलाई खर्च करता है, वो भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो इसमें 15 और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 440 रुपये इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और इसके बाद उसने कि यदि अब 510 में बेचेगा तो इसका एस पी कितना होगा, एस पी हो जाएगा 510। अब दोस्तों आप ये बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ को 440 में खरीदेगा, 510 में बेच देगा तो उसे लाभ हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। तो लाभ का मतलब प्रॉफिट होगा कितना होगा, 510 से 440 जाएंगे, 60 2 70, 70 रुपये का इससे प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ परसेंट पूछा गया है, परसेंट तो क्या होगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना 70 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य इसको देखा है 440। अब देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा
और देखिए 4 से काटेंगे, 4 से 11 बन जाएगा, और देखिए 4 से जाएगा 25 बार। आप सभी जानते हैं 25 सत्तर होता है 175, बट्टे में हो गया 11। देखिए 11 किस काटेंगे, 11 कन 11 बचे कितने, 6, 65, 11 अपना 55, देखिए 15 सही हो गया। और देखिए इसके बाद में कितना बचा यहाँ पर 10 बच गया है, तो 10 बच गया तो इसका मतलब 10 जाएगा ऊपर और 5 में रहेंगे 11। तो ऑप्शन देखेंगे इसके लिए सी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो गया है। और देखिए दोस्तों इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक गाड़ी रेवाड़ी से 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 8 बजे दिल्ली की ओर चली, दूसरी गाड़ी 10 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से उसी दिशा में चलती है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले कि पहली रेलगाड़ी जो है वो 8 बजे चलती है और दूसरी चलती है 10 बजे। तो पहली वाली रेलगाड़ी 2 घंटे लेट चलती है, ठीक है, कितने चलती है 2 घंटे। और 2 घंटे में दूरी कितनी तय कर जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 45 गुणा करेंगे इसमें 2 से, कितना जाएगा 90 किलोमीटर की दूरी ये वाली तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर आपको देखना है कि पहली रेलगाड़ी है और दूसरी है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो इसकी चाल निकालेंगे दो टोटल, तो कितनी आएगी औसत चाल निकालेंगे अगर इसकी मतलब दोनों की मतलब। तो यहाँ पर देखिए एक जा रही है 45, दूसरी 45 जा रही है, तो निकल के यहाँ पर आएगा इसमें अंतर हो जाएगा 90 माइनस का 45 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी चाल अब निकल के आएगी सिर्फ 45 किलोमीटर, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल निकल के आ गई टोटल मतलब। तो आपको देखिए आपको दो देखिए 90 किलोमीटर की दूरी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल निकल के आ गई है। अगर इससे हम लोग समय निकालेंगे कितना आएगा, दूरी बटे चाल, दूरी 90 किलोमीटर और समय 45 किलोमीटर, मतलब ये लिख रहा है चाल। तो यहाँ निकालेंगे हो जाएगा 2 घंटा, कि 2 घंटे में जो है पूछा गया पहली गाड़ी को किस समय पकड़ लेगी। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है पहली गाड़ी को 2 घंटे पकड़ लेगी। तो देखिए दूसरी गाड़ी चल रही है 10 बजे, 10 बजे चल रही है और 2 घंटे पकड़ लेगी, इसका मतलब 12 बजे पकड़ लेगी। ऑप्शन देखिए इसके लिए ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल होता है, दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंक से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पहला वाला जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से ज़्यादा फेल, मतलब माइनस के 60। और दूसरा वाला है कि 32% अंक प्राप्त करता है और 84 अंक अधिक प्राप्त करता है, इसका प्लस का 84 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अंतर करेंगे इसका, तो अंतर इसका निकल आया 12%, ठीक है, कितना आएगा आपका निकल के यहाँ पर 12 आएगा निकल के यहाँ पर 12%। अगर इसका अंतर करेंगे तो ये अंतर कितना आएगा, तो ये अंतर समझिएगा, संख्या रेखा अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा यहाँ पर होता है 0, यहाँ होगा माइनस का 60 और यहाँ होगा 84। तो इसका अंतर निकालेंगे तो इसे जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 8 4 का 4, 8 6 14, इसका अंतर आ गया 144। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको देखा है यहाँ पर कि 12% जो है बराबर है 144 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो जाएगा 144 2 0 अपान में कर देंगे 12। देखिए दोस्तों 12 12 होता है 144, हो जाएगा 12 00, कितना आएगा 1200। ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके लिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 16 के बाद आपका कौन सा नंबर रहेगा, 17 नंबर। सरल कीजिए 5 अंडर 3 माइनस 2 अंडर 2 माइनस 32 प्लस का अंडर 60 अंडर 50, तो इसका मान क्या होगा। तो आपको इसे 32 को चेंज करना है, हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा देखिए 4 अंडर रूट 2, क्योंकि 4 चक्कू 16 दूनी 32, हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। अब 50 की बात करें तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब इसका मान देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और 32 का मतलब 4 अंडर रूट 2 और प्लस का इसका मतलब 5 अंडर रूट 2। अब दोस्तों देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपको यहाँ देखना है 5 अंडर रूट 3 है, ये आपको कहीं दिख नहीं है, अंडर रूट 3 का नहीं दिख रहा है, ये उतार लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का 4 माइनस का 2 मतलब माइनस का 6 हो गया, प्लस का 5, तो माइनस का बचेगा अंडर रूट 2। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, अगर आप समझिएगा यहाँ पर किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, 25 की हानि होती है, तो इसका मतलब 75% की आपको वैल्यू कितनी रखी है 69.60। क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100 निकालना है तो जाएगा 69.60, नहीं लिखेंगे गुणा करेंगे 100 से और 5 में कर देंगे 75। 25 यहाँ 75 होता है, 25 चक्कू कितना होता है 100, और देखिए 3 से काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6 3 3 9 3 1 3, तो आपके आ गया 23.1 गुणा 4 4 1 4 और 23 चक्कू होता है 92। दोस्तों देखिए आपका कितना आया 92.4 आपका आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 92.80 रुपये। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर 19 नंबर।
सेक 60 अंश प्लस कौशिक 60 अंश अपान टेन 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सभी त्रिकोणमिति के मान ज्ञात हो तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे। तो देखिए सेक 60 का मान कितना होता है, देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा सिर्फ 2, और कौशिक 60 मतलब साइन 60 का होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, और अपान में हो जाएगा टेन 45 का होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका निकल के 2/3 प्लस का 2 अपान √3। ऑप्शन देखिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन में देखिए दोस्तों ए वाले में आपको दिख रहा होगा, तो ए वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद 20 नंबर है, 3 मीटर भुजा लंबे भुजा वाले एक घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 300, तो हो जाएगा 300 सेमी, और जो आपका एक घन छोटा है उसका है 3 सेमी भुजा है। और पूछा है घनों की संख्या कितने बना देंगे, तो आपको क्या करना है, संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, घन का आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 300 का क्या होगा क्यूब, और पान में जाएगा 3 का क्यूब। दोस्तों आपसे जानते हैं कि 3 से 3 आपके कर सकते हैं, आपका बचेगा यहाँ पर सिर्फ 100 का क्यूब। ठीक है, 3 से 3 कट जाएंगे, 100 का क्यूब आ जाएगा, तो इसका मतलब 6 जीरो यहाँ पर होंगे, वही करेक्ट होगा इसका। तो इस बारे में गिनिएगा कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, देखिए विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किन की रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जेन टेलर, विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिजाबेथ मिशेल या हेनरी रिच। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट होगा, जेन टेलर। 37 नंबर पढ़िएगा, राज्यसभा का सभापति अपने पद पर कितने समय रहता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 5 वर्ष के लिए रहता है। इसके बाद दोस्तों देखिए 38 नंबर, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को, तो इसके लिए कितनी एज रखी गई है, 14 वर्ष रखी गई। तो ऑप्शन देखिए सी वाला इसके लिए करेक्ट होगा कि 14 वर्ष का अगर कोई कम बच्चा अगर कहीं पर नौकरी कर रहा है तो आप उसकी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि इससे ज़बरदस्ती जो है नौकरी कराई जा रही है। 39 नंबर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल वायसराय कौन है, विलियम बेंटिक, इरविन, नॉर्थब्रुक और कैनिंग। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट होगा, कैनिंग। 39 के बाद देखिए दोस्तों 40 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी, लिम्पोपो या माही या आमूर। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 41 नंबर है, सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपके लिए 4 ऑप्शन रखे हैं और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, लक्षद्वीप। और अगर वैसे पूछा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा केरल। देखिए 42 नंबर, 28वां जी.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है, परवेज शेख, अजय चक्रवर्ती, राजीव कुमार वर्षानी या सुदीप चतुर्वेदी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार वर्षानी। देखिए दोस्तों उसके बाद 43 नंबर, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 1/12 और 1/6, 1/3, 1/5। तो इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, 1/6। 44 देखिए, किस देश का पूरा नाम फार्मोसा है, था दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, ताइवान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, लिखा हुआ है ताइवान। और दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार महिलाओं ने की, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 4 से अधिक बार। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 3 बार। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन थे रागा के मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।